3 मैजिकल मोदक। एक गांव में राजा, किशन और मुन्नी नाम के 3 बच्चे रहा करते थे। तीनों ही बड़े शरारती थे। वो सदैव हंसी खुशी और अपनी ही मस्ती में रहा करते थे। एक बार की बात है। अरे ओ मुन्नी, ये तेरी 2 चोटी किसने बांधी? एकदम गधी की पूंछ लग रही है। और तुझे ये धोती किसने पहनाई? एकदम लंगूर लग रहा है, बंदर कहीं का। और मैं लग रहा हूँ ना एकदम कान्हा जैसा। देख, माँ ने मुझे कल ही मेले से नई बांसुरी दिलाई है। अरे बांसुरी से कोई कान्हा जैसा थोड़ी ना लगता है। हाँ, कान्हा जी तो गोपियों को छेड़ा करते थे। तू कहाँ गोपियों को छेड़ता है? तो तू कान्हा कैसे हुआ? बस इतनी सी बात तो लो, मैं अभी गोपियों को छेड़ देता हूँ। कौन सी बड़ी बात है। फिर किशन गुलेल लेकर चला जाता है। देख, अब कैसे इसे थप्पड़ पड़ने वाले हैं। थप्पड़ नहीं, चप्पल पड़ेंगे। ये तो आज बहुत पिटेगा मुच्छड़ दादा से। सही कहा तूने। दोनों हंसते हैं। वहीं किशन गोपियों को छेड़ने के लिए निकला होता है। तभी किशन देखता है कि 4 औरतें मटकी में पानी भरकर ला रही होती हैं। यही मौका है, इन चारों की मटकी फोड़ देता हूँ, फिर मैं भी कान्हा लगूंगा। फिर किशन एक साथ गुलेल से चारों की मटकी फोड़ देता है और चारों औरतें बहुत गुस्सा हो जाती हैं और किशन को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। आज तो एहा के उठाए के एहा के मेहतारी के लागे लई जाबे, तब एहा के बात समझ में आई हो। ऐसे तो खूब नौटंकी करी है। हाँ बहन, तुम सही बोलती हो। मैं तो इसको एक हाथ पर लेकर जाऊं। सारा का सारा पानी गिरा दिया। अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर चारों औरतें मिलकर किशन को उसकी मम्मी के पास लेकर जाती हैं, जहां उसकी मम्मी झाड़ू से किशन की खूब धुलाई करती हैं। वहीं मुन्नी और राजा किशन की पिटाई देख रहे होते हैं और खिलखिला के हंस रहे होते हैं। क्या कान्हा जी, मजा आया? कान्हा छेड़े गोपियों को और मजा ना आए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। आज मम्मी ने इतना मारा कि पिछवाड़ा लाल हो गया और वो गोपियों की गाली सुनकर तो कान बंद हो गए हैं। वहीं मुन्नी और राजू को किशन की हालत पर काफी हंसी आती है। चल छोड़, हम तुझे ना समोसा खिलाते हैं। खाएगा ना समोसे, या झाड़ू से पेट भर गया? क्यों मेरी टांग खींच रहे हो तुम दोनों? वैसे भी मालूम है, वैसे भी मम्मी ने इतना मारा कि पिछवाड़ा सूज गया। दिल पर ना ले, चल अब। फिर तीनों समोसे खाने चले जाते हैं। वो समोसे खा ही रहे होते हैं कि तभी ढाबे पर एक आदमी आता है। अरे ओ भाई, एक काम करो, 1 डिब्बा मोदक दे दो, और हाँ, ये लो कुछ पैसे। समझ गए ना क्या करना है? जी समझ गया। फिर जीवन उसे डिब्बे में मोदक लाकर देता है। चलो भाई, धन्यवाद। राम राम। मुन्नी, तूने देखा क्या उस आदमी को? तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों किसी आदमी को देखूंगी? अरे गंदी सोच वाली लड़की, वो आदमी 1 डिब्बे मोदक के लिए 1 सूटकेस भर के पैसे देकर गया ढाबे वाले को। क्या सच में? हाँ, मैंने भी देखा यार। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ ही गड़बड़ है। मुझे तो लगता है कि उस बॉक्स में कोई खजाना है, तभी वो इतने पैसे देकर गया है। चल, उसका पीछा करते हैं। तभी राजा अपनी मिनी बाइक लेकर आता है और राजा और किशन उस पे बैठ जाते हैं। मैं किधर बैठूं? पीछे बैठ जा। लेकिन ट्रिपल सीट तो अलाउ नहीं है ना? अरे बैठ जा दादी अम्मा, बड़ी आई रूल्स वाली।
फिर तीनों ट्रिपल सीट बैठकर उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी ढोलू एक खंडहर में जाता है। दादा ये लो, ये तीनों मोदक को मैं बंदी बनाकर ले आया। ये काम अच्छा किया तूने, चल जा अब यहाँ से। फिर ढोलू वहां से चला जाता है। वहीं तीनों बच्चे छिपकर दोनों की बातें सुन लेते हैं। बंधी और मोदक को ऐसा कैसे हो सकता है? कलयुग है भिड़ू, कुछ भी हो सकता है। सही बोली तू। फिर तीनों चुपके से जाके वो डिब्बा चुरा लेते हैं कि तभी अचानक से भानु वहां आ जाता है। तुम पिद्दी यहाँ कैसे आए? और ये डिब्बा मुझे दो, ये मेरा है। तुम्हारा था, अब हमारा है। मुन्नी जल्दी से इसे खोल, वरना ये डाकू हमें भी बंदी बना लेगा। फिर जैसे ही भानु मुन्नी से डिब्बा छीनने जाता है, वैसे ही मुन्नी डिब्बा खोल देती है और डिब्बे से तेज प्रकाश के साथ 3 मोदक बाहर निकलते हैं, जो कि सोना, चांदी और पैसे के होते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तुमने ये ठीक नहीं किया बच्चों। रुको, बताते हैं ठीक कैसे करते हैं। फिर तीनों बच्चे उस भानु को बंदी बना लेते हैं और फिर उसे खूब पीटते हैं। एक बात तो बताना मोदक, तुम क्या सच में जादुई मोदक हो? और वो बदमाश तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? हम तीनों मोदक भाई भाई हैं। वो आदमी हमें बेचकर अमीर होना चाहता था, जिस कारण उसने हमें चोरी से छुपा कर रखा था। उसने हमें हमारे मम्मी पापा से दूर कर दिया, जो कि मोदकपुर में रहते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें उस आदमी से बचाया, वरना वो आदमी तो हमें बेच देता। ओह, सो स्वीट, इतना प्यारा मोदक है। तुम बच्चे भी बहुत प्यारे हो, हम तुम्हें कुछ उपहार देना चाहते हैं। फिर तीनों मोदक मिलकर बच्चों को ढेर सारे मोदक उपहार में देते हैं। गणेश चतुर्थी आ रही है ना, इसलिए ये मोदक आपके लिए। हैप्पी गणेश चतुर्थी। आपको भी। फिर तीनों मोदक अपने अपने गांव लौट जाते हैं। वहीं तीनों बच्चे मैजिकल मोदक द्वारा दिए गए मोदक को सभी गांव वालों में बांट देते हैं और गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाते हैं। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।